जय हिंद दोस्तों। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज हम जिस पार्ट को उठा रहे हैं वो एक शानदार जबरदस्त पार्ट है। अगर आपने इस पार्ट को कवर किया पूरे सेशन में तो आप यकीन मानिए जेई एडवांस लेवल तक इस पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात करने वाला हूं आज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का। इस रूल का इस्तेमाल हम 11th क्लास की मैथ से लेकर के और आईआईटी जेई एडवांस तक के क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं। 11th में भी काम आएगा, स्कूल एग्जाम्स में काम में आएगा, ये सेम पार्ट आपके 12th बोर्ड एग्जाम में काम आएगा और ये सेम जेई मेंस और एडवांस यानी कि हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतरीन पार्ट ये है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का ये पार्ट इसलिए भी वीक रहता है क्योंकि किसी भी बुक में इसको डिटेल्ड वर्जन नहीं दिया हुआ है। आज मैं उस पार्ट को सिखाने के साथ साथ आपको उसका कनेक्शन भी सिखाऊंगा कि किस तरह से उसका कनेक्शन जेई लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। आ जाइए फटाफट बिना समय वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात हम करें, मैं एक रेशियो उठा रहा हूं ए अपॉन बी। मैंने मान लिया कि वो सी अपॉन डी के इक्वल है। ये वाली बात हमने मान ली है कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी इक्वल है, यानी कि ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। अब इसी बात से मैं दो रिजल्ट निकालने वाला हूं भाई। मैं इस रिजल्ट में दोनों तरफ +1 कर रहा हूं और सेम रिजल्ट मैं दोनों तरफ में -1 कर रहा हूं। तो मेरे +1 करने के बाद क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। +1 मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। और जब मैं दोनों तरफ माइनस करूंगा तो -1 करते ही ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी, मैंने एलसीएम भी ले लिया। और अब अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस, तो देखो ए प्लस बी अपॉन बी में से बी और बी कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात चमकेगी कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा ये। और जब आप ये वाले पार्ट में इसका डिवाइड लगाओगे तो डी और डी कैंसिल होगा, तो दैट विल बिकम सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब आप थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से इस पीले डब्बे को देखो और पीले डब्बे के बाद में हरे डब्बे को देखो, तो आपको ये फील होगा कि अगर ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो इस जगह में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और होल अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दूं तो दोनों में खेल बराबर आ जाएगा। क्या आएगा बराबर? न्यूमरेटर यानी कि ए प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सी प्लस डी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वही सेम चीज। इस रूल को हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दो प्रोसेस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम इस्तेमाल करके एक रिजल्ट हमने बना दिया आपके लिए। अब आपको बस ये रिजल्ट के दम पर मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, अब आप देखिए। आओ यार फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन। रिसेंट टाइम पर अगर आप जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन उठाओगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि यार इतने लेंदी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ओहो। लुक एट दिस। एक तो क्यूबिक, ऊपर से उसके फैक्टर्स इतने जबरदस्त और धुआंधार, इसको कैसे संभाला जाए? आ जाइए जरा और देखते हैं इसमें क्या कंपोनेंडो और डिविडेंडो को सर लगा पाएंगे। आ जाओ जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज, 91 यहां पर भी दिखाई दे रहा है और 91 यहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो मैं 91 को कॉमन अगर ले लूं तो दैट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 3x। और दोस्तों दोनों चीजें जो माइनस की दिखाई दे रही हैं, ये और ये, उनमें 341 में कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही 341 कॉमन लेंगे तो ये चीज उधर जाने के बाद में दैट विल बिकम 3x स्क्वायर, उधर जाकर के प्लस का हो गया, और ये चीज उधर गई तो ये प्लस का 1 हो गया भाई। दोस्ती कर लो, दोस्ती इसलिए कर लो क्योंकि जब तुम्हें ये लोग दिखाई देने लग जाए ना, एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, एक्स का टर्म दिखाई दे रहा है, फिर खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और पावर 0 भी है एक्स की। तो आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 1 का होल क्यूब जेई लेवल पर इसके एक्सपेंशन से ये पिक करना कि ये इसका होल क्यूब बन रहा है, कई चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है और हमें ये देखना आना चाहिए। आप चाहो तो यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लगा लो और चाहो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से आप 3 पावर आपको दिखाई दे रहा है कैसे चलेगा। तो भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
और a प्लस बी, एंड दैट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और लास्ट में मैंने 1 लिख दिया. ऑन द सेम नोट, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, एंड दैट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. प्लस माइनस ऑल्टरनेट. तो अब आपको इन्हें देखो जरा ध्यान से, इस रिजल्ट को देखो, सभी प्लस के हैं. पहले क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर पावर 1 है और फिर पावर खत्म. क्यूब है, स्क्वायर है, पावर 1 है, फिर पावर खत्म, बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस. तो प्लस माइनस अगर जा रहा है ये ऑल्टरनेट, तो x माइनस 1 का होल क्यूब. सारे प्लस जा रहे हैं तो x प्लस 1 का होल क्यूब. तो मुझे जब ये बात पता है और मेरे स्टूडेंट्स जब ये वाली बात समझ लेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो उनको ये दिखेगा कि एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 341 अपॉन 91. और दोस्तों एक्स क्यूब प्लस 3x ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. हमें ये पता है कि न्यूमरेटर में अगर हम प्लस डिनोमिनेटर कर दें तो जैसे ही प्लस करोगे तो ये होल क्यूब का बन जाएगा ये प्लस के साथ, और जब माइनस का करोगे तो माइनस का ये वाला पार्ट और माइनस का ये वाला पार्ट, यानी कि ये माइनस बन जाएगा. तो जैसे ही आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम नोट पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और होल अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. आई विल वेट. तब जबकि ये बन चुका है x प्लस 1 का होल क्यूब और ये बन चुका है x प्लस 1 का होल क्यूब और ये बन गया है x माइनस 1 का होल क्यूब. मैं चाहता ये हूं कि आप वीडियो पॉज करें और पॉज करने के बाद में इसका आंसर निकालें, कमेंट करें, तब वीडियो आप आगे बढ़ाइए भाई. और अगर आप लगातार देख रहे हैं तो भी मैं चाहता हूं कि अब आपको ये प्लस करिए भाई, और जब ये प्लस करिए और भाई साहब इधर माइनस कर लीजिए. दोनों का रेशियो जो आएगा कुछ कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद वो भी कुछ क्यूब बन जाएगा. जब क्यूब बन जाएगा, इधर भी क्यूब उधर भी क्यूब, तो क्यूब क्यूब हट जाएगा. और एक आखिरी बार अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है. अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. फिर से वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो क्या बन जाएगा भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. फिर से वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ये कब, जब आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. याद रखना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तभी लगता है जब लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड कुछ चीज होनी चाहिए. अब जैसे ही अब आप लगाओगे तो लेफ्ट साइड विल बिकम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट विल बी 2x. न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस कैंसिल होकर के इधर वाला पार्ट आप निकाल ही लेंगे. फटाफट से सॉल्व करके आंसर बता दीजिए. मुझे ये कैलकुलेशन करने का मन अपने स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है आपके कर लेंगे. और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए. डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा. नाउ प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन. हमें x दिया हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ दिस हमसे पूछी गई है. एंड दोस्तों अब इस क्वेश्चन को जे लेवल पर अगर मुझे ले जाना है तो मैं बहुत प्यार से और कहीं से भी ले जा सकता हूं. जैसे कि मैंने कहा कि भाई इसकी वैल्यू अगर p है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट p, 3 एंड हैविंग स्लोप p स्क्वायर. एक लाइन आ गई, मान लीजिए वो लाइन L1 है. तो मैंने कह दिया कि भाई उस लाइन L1 की दूरी बताइए किसी एक पॉइंट माइनस p, p से. कुल मिलाकर के जरूरत किसकी पड़ने वाली है, p की. अब ये क्वेश्चन तो अभी बहुत फंडामेंटल लेवल पर मैंने बताया. मैं तुम्हें ये क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था कि भाई इंटीग्रेशन बताओ 0 से लेकर के पाई अपॉन p साइन एक्स dx. चलो जी, मैं वही क्वेश्चन, मतलब अल्टीमेटली हमें वैल्यू किसकी चाहिए, p की. हम उस क्वेश्चन को कहीं भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है पहले वो सीखिए, फिर आपको ट्रिक बताएंगे. देखिए जरा, देख के लग रहा है x प्लस 2a जा रहा है, x माइनस 2a जा रहा है. यहां पर x, आई शुड हैव राइट दिस इज अ प्रिंटिंग एरर, x प्लस 2b एंड अपॉन में x माइनस 2b. तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो रिजल्ट है हमारे पास ध्यान से देखिएगा, x अपॉन में, दोस्तों ये 4a भी लिखा है ना, दिस कैन बी रिटन एज 2a इंटू 2b. तो दोस्तों अब अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं एक बार, तो ये बचेगा क्या यहां पर, दिस विल बी 2b अपॉन a प्लस b. जिस उत्साह से मैंने ये काम किया है उसी तरह से अगर मैं अब आपसे ये बोलूं कि सेम इसी तरह से भाई एक बार आप x अपॉन 2b नीचे ले आओ, अब रिमेनिंग पार्ट विल बी 2a अपॉन a प्लस b.
अब आप यही चीज लगा दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां पर भी लगा दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। चमका हमें कि क्यों लगाना है सी एंड डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दैट विल बी 3b माइनस 3b प्लस ए अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दैट विल बिकम माइनस होगा तो दैट विल बी b माइनस ए। सिमिलरली यहां पर भी कंपोनेंट डिविडेंड x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b दोस्तों, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 3a प्लस b अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये दैट विल बिकम a माइनस b। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू ऐड बोथ, तो हम जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो देखो यार 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, यहां पर b माइनस a बनाने के लिए विल हैव टू टेक कॉमन माइनस, यहां से माइनस लिया एंड दिस इज 3a प्लस b और होल अपॉन a माइनस b, sorry b minus a, and now b minus a as LCM, look at this 3b plus a minus 3a minus b, ये हो गया minus 2a and that will become minus 2b, b minus a कॉमन मतलब कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा, आंसर विल बी 2। अब अगर ये 2 आ गया 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 2 आ गया तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो भी चाहिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अल्टीमेटली नाउ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ p, दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इस तरह के रूट वाला पैटर्न लॉगरिथम में बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब मैं x ये दिया हुआ है एंड सपोज दिस इज p, इफ आई से दिस इज p एंड नाउ यू आर आस्क्ड समथिंग लाइक दिस कि log x minus 3 to the base p is equal to find x। लो भाई p का इस्तेमाल करा दिया, लॉगरिथम का इक्वेशन बना दिया, हो सकता है log की इस वैल्यू को मैं m बोल दूं, जो आंसर आएगा इसका x का वैल्यू मान लो मैंने उसको m बोल दिया, या अब यहां पर भी x वहां पर x दे दिया है ना, तो इसलिए मैं उसको x का इस्तेमाल न करके मैं y लिख देता हूं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दिस बी द क्वेश्चन। कहीं भी किसी भी तरह से हम इसको इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हैं ना यार, तो आ जाइए देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। फिर वही कहानी है, ऑब्जर्वेशन, कुछ प्लस कुछ और वही कुछ बीच में माइनस आ जाए, यानी कि दिस इज अ खेल ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड। नाउ फॉर दैट आपको करना केवल क्या है, x अपॉन 2 रूट, अब आप ध्यान से देखो इस हिस्से को क्या लिख सकते हो 2 रूट 3 इंटू में 2 रूट 5 एंड दैट्स इट। तो अब आप इसके हिसाब से 2 रूट 5 इधर ले आइए और नाउ इट विल रिमेन ओनली 2 रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 एंड सेम इसी तरह से इस चीज के लिए अब आप x अपॉन 2 रूट 3 ले आइए, नाउ इट विल बिकम 2 रूट 5 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। फिर से सी एन डी लगाइए, दोनों को ऐड करिए, इस सिचुएशन में हमेशा आंसर 2 आता है, इस बात को आप चेक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस वैरायटी के हर क्वेश्चन में आंसर 2 ही आ रहा है, फटाफट बताइए। और अगर ऐसा मिले आपको तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या यार? अगर हाँ तो फटाफट बताइए। नाउ लुक एट दिस, मैं हिंट दूंगा आपको करना होगा, जैसे अब एक रिजल्ट है हमारे पास, ये 2 वेरिएबल में एक रिजल्ट है, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें वहां से कुछ हासिल होगा ऐसा नहीं, लेकिन अगर हम आप ध्यान से देखें इस रिजल्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ए भी अकेला आता हुआ अच्छा ना लगेगा, अगर 2a भी आ जाए ना तो मजा ही आ जाएगा भाई। तो मैंने दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस इज 58 अपॉन 2 इंटू 21। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी यार। अब अगर ये कहानी क्लियर है तो अब आप यहां पर जैसे ही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे ना भाई, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विल प्रोवाइड अस दिस एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट विल बी a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इज 29 यार, अब क्या बोलो भाई, दिस विल बी 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। आई डोंट थिंक मुझे सॉल्व करना चाहिए यार, फटाफट आप सॉल्व करके एक आखिरी बार अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाओगे। अगर आपको इसका आंसर बताना आ रहा है तो फटाफट, जैसे अगली बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे ना तो भाई यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा a प्लस बी और ये बचेगा a माइनस बी, ठीक है जी भैया। और जब a प्लस बी a माइनस बी बचा
तो अब आप वापस लगाओगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विल प्रोवाइड अस a and numerator plus denominator will provide us b, मतलब 2a और 2b. From here we can find a result between a and b, यानी कि हम a और b के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य था कि कभी इस तरह का रिजल्ट देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि भाई a is to b क्या होगा. अब तो रेशियो के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए. पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आया, तो कुछ भी इस तरह का अतरंगा देकर के आपको पूछा जा सकता है. वहां आपको बस ये देखना होगा कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम जोड़ करके या घटा के कुछ फायदा ले सकते हैं. लेकिन याद रखिए ये तभी करना है जब बीच में इक्वल हो, यानी कि लेफ्ट साइड भी होनी चाहिए हमारे पास और राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए हमारे पास. अगर ऐसा नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते. ठीक है जी. अब मुझे लगता है कि इसको ये 50 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कैंसिल होके ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा. तो अब स्क्वायर हटा लीजिए. मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे. रेशियो है तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते. अदरवाइज हमें पता होता है कि एक्स स्क्वायर अगर बराबर है वाई स्क्वायर के तो एक्स की वैल्यू वाई नहीं, हम लोग प्लस माइनस वाई बोला करते हैं. लेकिन यहाँ पर रेशियो की बात है तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे ना रेशियो. ठीक है. अगला क्वेश्चन. नाउ लुक एट दिस. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, मतलब सीएनडी का क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री. नाउ प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है एग्जाम में भी. के की जगह पर यहाँ पर आपको हमसे k प्लस वन अपॉन के ऐसा करके पूछ सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों का सम क्या है, रेशियो p अपॉन क्यू है, तो बताओ भाई p इज टू क्या है. मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं तुम्हें यहाँ पर k देने के बाद में. k दे देंगे तुम्हें, मान लो 3 दे दिया तो ऑब्वियसली 3 प्लस वन अपॉन 3 माइनस वन, और फिर p इज टू क्यू. तो वो पूछ लेंगे भाई p और q को प्राइम नंबर्स हैं. अब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बताओ. खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिन्होंने पी वाई क्यू लगा रखे हैं उनको दिख रहा होगा. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्वेश्चन कैसे हैंडल करना चाहिए. क्लू हमेशा यहाँ पर फिलहाल तो दिख रहा है ऑप्शंस में कि k प्लस वन के माइनस वन. तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसे देखें तो साइन टू ए अपॉन साइन टू बी एंड दिस इज k मतलब k अपॉन वन ऐसा हम मान सकते हैं. नाउ यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दैट विल बी साइन टू ए प्लस साइन टू बी और होल अपॉन में साइन टू ए माइनस साइन टू बी. दोस्तों k प्लस वन k माइनस वन. And now please look at this. Sin C plus sin D, as you all know, S plus S, 2SC that becomes. So 2 sin this plus this upon 2, that will be A plus B. Cos this minus this upon 2, A minus B. Now this is whole divided with S minus S, that will become 2CS, यानी कि 2 cos, ये plus A upon 2, यानी कि A plus B. And sin ये माइनस ए यानी कि दैट विल बिकम ए माइनस बी. 2 कॉमन आकर के नीचे अपॉन 2 वाले से कैंसिल हो गया यार. उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी. एंड नाउ हियर इट इज के प्लस वन अपॉन के माइनस वन. एंड नाउ लुक एट दिस. 2 से 2 कैंसिल होने के बाद दिस इज 10 ऑफ ए प्लस बी एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉट ऑफ ए माइनस बी. कॉट को दिस इज कॉट ऑफ ए माइनस बी एंड कॉट को हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो 10 ऑफ ए माइनस बी एंड के प्लस वन अपॉन के माइनस. तो नाउ प्रूफ का क्वेश्चन वो तो ठीक है, चलो भाई हमने प्रूफ कर दिया. लेकिन जेई में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आ सकता है कि ये वाला दिया हुआ के की वैल्यू दे दी यहाँ पर मान लो 7 या फॉर एग्जांपल रूट 7 या 7 ही दे दिया, और अब आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये वाली चीज अगर p अपॉन क्यू का रेशियो में है तो बताओ p प्लस क्यू क्या होगा. ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन. एक्चुअली ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है. हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 11th क्लास के होंगे और लेक्चर देख रहे होंगे. अभी आपको केवल ये समझना है, ये क्वेश्चन समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं. अभी आपको ये समझ लेना है कि भाई अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सर ने एडवांस में इसका इस्तेमाल करवा दिया था. देखो कैसे. z एक रियल नंबर है. इस तरह से रियल नंबर है कि ये प्योरली रियल है. ये वाली चीज प्योरली रियल है. प्योरली रियल है इसका मतलब देखो ध्यान से ऑब्जर्वेशन आपकी बननी चाहिए. 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर जो लिखा है ऊपर 2 वैसा ही नीचे है यहाँ पर
ये 3z वैसा ही है प्लस 4z स्क्वायर वैसा ही है, बस केवल फर्क है यहाँ पर सेम चीज दिख रही है बट प्लस माइनस का फर्क। और ये एक रियल है तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई k नंबर है, k मतलब रियल है कुछ भी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है वो इस बात को समझ जाएंगे, बाकी लोग इस भाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे केवल कि अच्छा एडवांस में भी कुछ इस्तेमाल होता है ऐसा। जब हमने ये देखा कि अगर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे भाई तो 2 से 2 ऐड हो जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन जब घटाएंगे तो बहुत कुछ कट भी जाएगा। इसका मतलब दिस इज द टाइम कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया जा सकता है। तो जैसे ही लगाया तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 3z कैंसिल होकर के दैट विल बिकम 4 प्लस 8z स्क्वायर एंड नाउ होल अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा एंड दिस इज 6z एंड हियर इट इज k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है। एंड अगेन जो लोग चाहते ही हैं कि इस क्वेश्चन को ही किया जाए, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है इसका मतलब z बराबर होता है z बार के। तो फिलहाल यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए जो कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये कॉमन होकर के यानी कि आ जाएगा 2 प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 3z, ये z है, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 3z का होल बार। अगर प्योरली रियल है तो ये कंडीशन ट्रू होती है। अब यहां से जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो वीडियो, क्योंकि अब आपके मतलब का नहीं है अगर ये वाला पार्ट आपने पढ़ नहीं रखा है तो, ठीक है। नाउ 2 प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 3z इज इक्वल टू 2 प्लस 4z बार का स्क्वायर अपॉन 3z बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6z बार प्लस 12z बार z स्क्वायर। इनफैक्ट मैं ये वाला काम करूंगा बट उससे पहले मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वो निपटाता हूँ। ये यहाँ पर 2 से निपट गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए और 3 कैंसिल हो गए, तो दैट विल बिकम 1 प्लस 2z स्क्वायर अपॉन z एंड दिस इज 1 प्लस 2z बार स्क्वायर अपॉन z बार। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल हेल्प अस, z बार प्लस 2z बार z स्क्वायर इज इक्वल टू z प्लस 2z बार स्क्वायर और z। सब इधर ले आइए तो देखिए क्या हो जाएगा, z बार माइनस z आ जाएगा इधर, इसमें और उसमें कॉमन ले लीजिए तो प्लस का 2 z इंटू जेड बार आ गया। अब यहां बचेगा z, ये बचेगा माइनस z बार इज इक्वल टू 0। इन दोनों की हेल्प से देखोगे जरा ध्यान से तो माइनस कॉमन ले लो अगर आप, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद आ जाएगा z बार माइनस z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0, ये 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कि अगर ये 0 हो गया इसका मतलब z और z बार दोनों बराबर हो गए, और z और z बार दोनों बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि z जो है नॉन रियल नंबर है। नॉन रियल का मतलब इमेजिनरी है और इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब z और z बार बराबर नहीं हो सकते। तो बस अब आपको यहां से जो कहानी मिलकर के आ गई है वो ये चीज आ गई। और अगर ये कहानी आपको क्लियर है तो देखिए भैया z इंटू जेड बार दिस इज मॉड z का होल स्क्वायर होता है भाई, यानी कि इससे यहां पता चल गया हमें कि 1 बराबर आ गया 2 मॉड z का होल स्क्वायर। तो मॉड z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था that is also mod z का square and answer is 1/2। so this is the question। main logic ये है कि अगर CND हम लगा लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा बन गया, और अगर CND नहीं लगाते हैं तो यही क्वेश्चन बहुत लेंदी था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्यों CND लगाया सर ने। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जो डिफरेंशिएशन में बोर्ड एग्जाम में दिखाई देते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि इसी क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप बहुत आसानी से बात समझते भी हैं कि हाँ भाई सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन देकर के आपको पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओ और ऐसे डिफरेंशिएट करो कि भाई इसको cos इनवर्स x की तरह दिख रहा है, वो फॉर्मूला लगा दो -1/1 प्लस एक्स, -1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई साहब निपट जाओगे। फिर वही कहानी है, आराम से समझना और कैसे इस्तेमाल करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, CND चल रहा है इसलिए। ये लिखा हुआ है cos इनवर्स, जैसा कि हम जानते हैं cos इनवर्स P अगर Q लिखा है इसका मतलब है कि P की वैल्यू cos Q है।
उसी नाते से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ वट एवर इट इज टेन इनवर्स ए। ऐसी स्थिति में ए कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम चीज है, बस साइन का डिफरेंस है। वी विल हैव टू यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल होकर के 2x स्क्वायर। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जैसे ही आप माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के माइनस का 2y स्क्वायर। एंड हियर इट इज कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस 1 और होल अपॉन में कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए माइनस 1, बिकॉज यहां पर हमने 1 कंसीडर कर रखा है। सी एंड डी दोनों तरफ लगता है इक्वल के, इधर इधर दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लगेगा भाई। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एंड दिस इज द टाइम जब हम इसको डिफरेंशिएट करते सीधा। हाँ, आप ये काम भी कर सकते हो कि हम x अपॉन वाई इज इक्वल टू, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। x अपॉन वाई, यहां पर माइनस लगा हुआ है, मैंने माइनस उधर भेज दिया, लेकिन चलो छोड़ो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक काम कर देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस वट एवर इट इज सेम ऐसे ही रखा। एंड नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर 4, आराम दे दीजिए वाई स्क्वायर को, दैट विल बिकम 2x माइनस, अब आराम दे दीजिए एक्स स्क्वायर को और इसका हो जाएगा 2y और dy बाई dx। दोस्तों राइट साइड में दैट विल बिकम 0, क्यों? क्योंकि दिस होल थिंग इज कांस्टेंट, ये पूरी चीज इधर आएगी, दैट इज कांस्टेंट ना यार, तो कांस्टेंट तो भाई सब ए ही है, सब कुछ 0 हो गया। अब आप आसानी से देख सकते हो y की पावर 4 विल गो इन 0, एंड यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स वाई कॉमन आकर के वो भी 0 में समाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि या तो x 0 या y 0 या दोनों 0, दोनों ही 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों 0 हो गए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा होगा भाई। तो ऐसी स्थिति में dy बाई डी एक्स विल बी y बाई एक्स, क्योंकि ये उधर जाएगा, अपॉन में x डिवाइड होगा, हेंस प्रूफ। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। ये क्वेश्चन सेम होमवर्क रहेगा आपके लिए, सेम पैटर्न पर होमवर्क, और करके आप मुझे बताइएगा कौन सा पार्ट सही है, ठीक है। एंड नाउ अनदर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पार्ट सही है आपको बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी। यहाँ पर एक ऑप्शन और डाल देता हूं मैं, नन ऑफ दिस। बताइएगा जरा कैसा रहा सेशन, ये भी बताना है। अभी हमने आपके लिए कंपाइल करने की कोशिश की है कि जहां भी कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लग सकता है वो आपको हमने बता दिया है। अब ये पार्ट आपके रजिस्टर पर नोट हो जाए, ढंग से प्रॉपर नोट हो जाए, और मुझे सेशन बता दो कि क्या ये हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए खुद को, पढ़ाई करते रहो, माता पिता की बात मानो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो यार। चलिए, थैंक यू।